पाकिस्तान ने एक डोजियर दिया, यूनाइटेड नेशंस को एक डोजियर दिया, सिक्योरिटी काउंसिल को भी और यूएन को भी और कई कंट्रीज़ को, कि इंडिया पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑपरेशंस कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान एक चीज़ भूल गया कि पाकिस्तान में इतने सारे इंटरनेशनल टेररिस्ट रहते हैं, इतने सारे इंटरनेशनल टेररिस्ट पाकिस्तान में हैं, जैसे कि लश्कर के चीफ और दूसरे टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम भी वहीं पे है, कि पाकिस्तान का वो डोजियर किसी काम का है, क्या ये दुनिया मानेगी? इस पे शक है। पाकिस्तान में एक टेररिस्ट रहते हैं जो कि बॉम्बे अटैक में बहुत शामिल थे, बहुत उनका किरदार था, बहुत बड़ा किरदार था, जिसका नाम है साजिद मीर। और साजिद मीर पर अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। और इस इनाम के बाद भी पाकिस्तान अब तक मना कर रहा है कि साजिद मीर उसके कंट्री में नहीं है। अब साजिद मीर कौन है? साजिद मीर आईएसआई और लश्कर तैयबा के एक प्यादे हैं। लश्कर में उनकी रैंक बड़ी ऊंची होगी, लेकिन वो आईएसआई के तो प्यादे हैं ही। उन्हें आईएसआई ने पूरी अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है। और उनको वो डेविड कोलमैन हेडली, जिसको अमेरिका में सज़ा हो चुकी है, वो उसके साथ मिल करके उन्होंने ये बॉम्बे अटैक की साजिश की थी। बॉम्बे अटैक की कल परसों ही एनिवर्सरी थी, तो इस इशू पे साजिद मीर का नाम सामने फिर से दोबारा आया। वो डोजियर देने के बाद इंडिया ने बोला कि भाई ये भी देखो, तुम्हारे यहाँ एबोटाबाद में दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन थे और तुम लोगों ने उसको देखा ही नहीं। कहीं अमेरिका को कहीं से पता चला, आपको अपने कंट्री में होते हुए नहीं पता चला, अमेरिका को कहीं से पता चला, अमेरिका ने उसको ख़त्म कर दिया। अब साजिद मीर जो है वो आज तक नहीं पता साजिद मीर था कहाँ और है कहाँ। साजिद मीर ने ही पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी इस बॉम्बे अटैक की, और इसमें ट्रेनिंग दिलवाना और पूरा काम साजिद मीर का था। साजिद मीर 16 साल की उम्र में आतंकवाद में घुस गए थे आईएसआई की सपोर्ट से, और उन्होंने साजिद मीर ने इसमें पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट सब कुछ दिया। उसके बाद से जब इंडिया ने साजिद मीर का नाम लिया, उसके बाद से साजिद मीर लापता हैं। साजिद मीर हैं कहाँ? साजिद मीर कहीं रावलपिंडी और लाहौर के बीच में घूमते रहते हैं। घूमते रहते हैं मतलब जब उन्हें डर लगता है कि वो रावलपिंडी में पकड़े जा सकते हैं या फंस सकते हैं, उन पे हमला हो सकता है, तो वो लाहौर पहुंच जाता है, और लाहौर में उनको डर लगता है तो वो रावलपिंडी पहुंच जाता है। ऐसी खबरें अमेरिका को भी पता है। अमेरिका ने कई बार बोला है पाकिस्तान से कि भैया बताओ ये साजिद मीर है कहाँ, जो इतना बड़ा आतंकवादी है, लेकिन पाकिस्तान तो सीधे सीधे हाथ खड़े कर देता है। फ्रांस में भी अटैक जो हुए हैं, इससे पहले ये वाला अटैक नहीं, इससे पहले वाला अटैक, इस बार तो किसी एक आदमी ने कर दिया, इससे पहले जो अटैक्स हुए थे उसमें भी साजिद मीर का नाम सामने आता रहा है। अब साजिद मीर है कौन? साजिद मीर 1976 में पैदा हुआ एक आदमी है, जो कि वहाँ पाकिस्तान में कहीं रहता था, और जिसके अंदर जो शुरुआत से आतंकवादी प्रकृति का था, उसके ऊपर कुछ केसेस थे। केसेस मतलब आतंकवाद के नहीं, केसेस उसके ऊपर शुरुआत से क्रिमिनल बैकग्राउंड के, क्राइम के थे, और उसे पकड़ लिया आईएसआई ने और उसे ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग देने के बाद उसे लश्कर तैयबा ज्वाइन करा दी। लश्कर में उसने अपने आप को घुस करके उसने बहुत काम किया वहाँ पे। मुरीद के रहने वाले हैं ये, पाकिस्तान के मुरीद का जो जगह है उधर के रहने वाला है, और वहाँ से उसको ट्रेनिंग दे करके इंडिया पे अटैक करने की प्लानिंग बनाई। तो मुरीद का वो जगह है जहाँ पे लश्कर का बेस कैंप है। अब लश्कर के बेस कैंप के इलाके से किसी को पकड़ के आप लश्कर ज्वाइन करा देंगे और उसके बाद आप इंडिया पर अटैक की प्लानिंग करेंगे, तो क्या इंडिया को या पूरी वर्ल्ड को पता नहीं चलेगा? बिल्कुल पता है। लेकिन वो क्योंकि पाकिस्तान में आईएसआई के हाथ के नीचे, आईएसआई की छत्र छाया में पूरा अपनी आतंकवादी गतिविधियां चला रहे हैं, इसलिए किसी को ये नहीं पता लग पाता। आईएसआई उसको आज इधर कल उधर कर देती है,
और प्लानिंग करवाती रहती है। इस पूरे में मैं साजिद मीर का आज नाम क्यों लेके आ रहा हूँ? साजिद मीर का नाम आज इसलिए आ रहा है कि इतना बड़ा डोजियर दिया पाकिस्तान ने जिसमें इतनी सारी झूठ थे। एक साजिद मीर भी एक ऐसे आदमी हैं जिनके बारे में अमेरिका को, इंडिया को ही नहीं, अमेरिका को और दूसरे कंट्रीज़ को, अमेरिका ने $5 मिलियन का अगर उसके ऊपर इनाम रखा है तो कुछ सोच समझ के रखा होगा, कुछ एविडेंस के बाद रखा होगा। तो इसके बाद भी पाकिस्तान अगर ये बोलता है कि इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहा है तो किसकी गलती है? क्या पाकिस्तान एक फूल्स पैराडाइज में नहीं रह रहा है? क्या पाकिस्तान को साजिद मीर नहीं दिखता? साजिद मीर आज नहीं तो कल गिरफ्त में तो आएगा, ये पक्का है। क्योंकि उसके पीछे जैसे ओसामा बिन लादेन इतने साल से गायब था और एक दिन पकड़ा गया और सीधे मार दिया गया, ऐसे ही साजिद मीर भी कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के हुक्मरान उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो उनके लिए बहुत बड़ा एसेट है। बहुत बड़ा एसेट मतलब वो उसको साजिद मीर को हथियार दें, साजिद मीर को पैसा दें और उसके बाद कहीं पे भी अटैक करा सकते हैं। एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर ऐसा ही होता है। जैसे कि साजिद मीर बड़े आराम से घूम रहे हैं, वैसे ही वो हाफिज़ सईद भी घूम रहे हैं, अज़हर मसूद भी घूम रहे हैं। ये सारे लोग आराम से घूम रहे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को ये पता नहीं कि हमारी ज़मीन पे इतने सारे आतंकवादी घूम रहे हैं, और वो बार बार मना करता रहता है। और पाकिस्तान का झूठ एक बार नहीं पकड़ा गया, इससे पहले भी 50 बार उन्होंने बोला कि दाऊद इब्राहिम तो हमारे पास है ही नहीं। और दाऊद इब्राहिम जब उन्होंने एफएटीएफ को लिस्ट दी उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम डाल दिया, एड्रेस भी डाल दिया। अरे भाई, अगर दाऊद इब्राहिम का नाम आप बता सकते थे कि हाँ ठीक है हमारे पास है, एड्रेस बताने का मतलब तो आपने वेरीफाइड एड्रेस दिया होगा ना, आपका डॉक्यूमेंट है, किसी और का नहीं है, आपने दाऊद इब्राहिम का भी दे दिया। तो ये साजिद मीर आपको क्यों नहीं मिल पा रहा? आपने अपने डोजियर में एक आदमी जो कि इंडिया में इलाज करा के गया ऐसा आपने क्लेम किया और उसकी इंडिया से फ़ोटो दिखाई। अगर आप इंडिया में आके फ़ोटो निकाल सकते हैं, लोगों की टेप्स निकाल सकते हैं, लोगों की वीडियो निकाल सकते हैं, तो साजिद मीर ढूंढना कौन सा बहुत बड़ा काम था? आपने साजिद मीर ढूंढने की जहमत भी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि आपको पता है हम आतंकी देश हैं, हमें आतंकवादी हमले कराने हैं, हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं है पैसा कमाने का। आपको गधे बेचने पड़ रहे हैं, आपको टिड्डियाँ बेचनी पड़ रही हैं, तो क्या आप साजिद मीर के नाम पे साजिद मीर से कमाई करना चाह रहे हैं? गल्फ़ से इतना पैसा आता है, दूसरे कंट्रीज से इतना पैसा आता है जिहाद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे। उस सारे पैसे से ये जो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई के लोग हैं, ये यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में मकान ख़रीदते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई एक्सपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स एकमात्र हुआ करते थे टेक्सटाइल्स, कपड़े, शर्ट्स, पैंट्स। उस पर तो बांग्लादेश ने कब्ज़ा कर लिया। आपके एक्सपोर्ट्स क्या हैं? आपके पास कोई एक्सपोर्ट्स नहीं है, आपके पास इंपोर्ट ही इंपोर्ट है। आपके पास और कुछ जो कि आप बता सकें गधे बेचने के सिवा ऐसा कुछ नहीं है आपके पास। तो पाकिस्तान के पास है क्या? पाकिस्तान के पास अब बचा सिर्फ इस्लाम, जिसको वो दिखाना चाहता है और इस्लामिक वर्ल्ड का राजा बनना चाहता है, जो कि नहीं हो पा रहा है। सऊदी अरेबिया पहले से ही इस्लामिक वर्ल्ड का एकमात्र चीफ, एकमात्र मुखिया डिक्लेयर हो चुका है। उसमें कोई कोशिश, थोड़ी बहुत कोशिश टर्की कर रहा है, आजकल एर्डोगन कर रहे हैं। एर्डोगन कहाँ तक करेंगे? एर्डोगन का खुद का अपना ठिकाना नहीं है। एक आर्मी कू में अभी कुछ साल पहले वो निकल ही गए थे, अरेस्ट ही हो गए थे, बच गए किस्मत से। तो वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं बन जाऊं इस्लामिक कंट्रीज़ का राजा। तो एक वॉर चल रही है इस्लामिक कंट्रीज़ के नेतृत्व के लिए, जिसमें सऊदी अरेबिया पहले से नेतृत्व बड़ी अच्छी तरह से कर रहा है, और पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि उस नेतृत्व को मैं ले लूं ताकि इस्लामिक कंट्रीज़ का राजा बन जाऊं, तो कहीं से तो पैसा आए। दूसरे कंट्रीज़ आपको एड देंगे, दान देंगे, और उस दान से आप देश चलाएंगे, उस दान से आप लोग मकान खरीदेंगे, आपकी आर्मी, आईएसआई, आपके
जो राजनेता हैं वो सब के सब कहीं पे मकान खरीदेंगे, उस मकान का खर्चा, उनके बच्चे यूरोप में पढ़ेंगे, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, उसका खर्चा कहाँ से आएगा? तो अभी तक जो था, पाकिस्तान का एकमात्र मकसद ये था कि इंडिया में आतंक फैलाओ, कश्मीर के नाम पे आतंक फैलाओ, और उस पे जो चंदा आ रहा है, उस पे जो डोनेशंस आ रही हैं इंटरनली पाकिस्तान में, हर 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 जुम्मे की नमाज के बाहर लोग चादर लेके खड़े हो जाते हैं, एक डिब्बा लग जाता है कि यहाँ आप जिहाद के लिए, कश्मीर के लिए दान कीजिए, उसमें करोड़ों रुपया आता है। और ऊपर से गल्फ़ में भी बहुत सारे लोग हैं और दूसरे कंट्रीज़ में जो कि मुस्लिम्स हैं, वो अपने धर्म के नाम पर जो डोनेशंस देते हैं, वो डोनेशंस का इस्तेमाल धर्म के लिए नहीं होता है, उस डोनेशन का इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए नहीं होता है, उस डोनेशंस का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, गरीब बच्चों के इलाज के लिए नहीं होता है। उस डोनेशन को सारे के सारे पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट, आईएसआई के लोग, आईएसआई के रहनुमा और पाकिस्तानी आर्मी के लोग और पाकिस्तानी एलिटिस्ट लोग, वो अपने बच्चों को अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में पढ़ाई कराने के लिए, मकान खरीदने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। उनके बच्चे वहाँ सेटल हो जाते हैं और वो खुद भी वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं पाकिस्तान छोड़ के। पाकिस्तान में रहना कौन चाहता है? पाकिस्तानी आर्मी के लोग नहीं रहना चाह रहे, तो पाकिस्तान में कौन रहना चाहता है? जो गरीब आदमी पाकिस्तान छोड़ के नहीं भाग सकता, वही रह रहा है अब पाकिस्तान में। और पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए कीमत आपको पता ही है, लाखों डॉलर में है। तो लाखों डॉलर कहाँ से आएंगे? वहाँ तो लाखों रुपया नहीं है पाकिस्तान में, हज़ारों रुपया नहीं है, आटा खरीदने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए पैसा नहीं है, तो कहाँ से आएगा? तो साजिद मीर उसी चीज़ के एक शिकार हैं। साजिद मीर शुरुआत में तो वतन परस्ती में या अपने धर्म के लिए कुछ करने के चक्कर में घुस गए इस पूरे टेरर नेटवर्क में, और हक्कानी नेटवर्क से, जिसके लिए अमेरिका बार बार बोलता रहा कि पाकिस्तान से चलता है और पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, पाकिस्तान इसमें मिला हुआ है। वो नेटवर्क जो कि पूरी दुनिया में टेरर फैला रहा है, हक्कानी नेटवर्क, उससे भी इस साजिद मीर के रिश्ते हैं। और साजिद मीर जो है वो एक ऐसा आदमी है जो कि शुरुआत में तो घुस गया, उसके बाद पैसा आ गया, नेम फेम आ गई, तो अब बेचारे वहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते, फंस गए अंदर। जैसे ओसामा बिन लादेन फंस गया था। ओसामा बिन लादेन भी कोशिश कर रहा था बहुत टाइम कि भैया मेरे को बचा लो, और उन्होंने कई बार बोला भी कि मैं अब सून, वर्ड्स थे, सून आई विल बी इन द बेली ऑफ द इनफिडेल, यानी कि अमेरिका मुझे पकड़ लेगा। बहुत कोशिश की, टोरा बोरा की पहाड़ियों में जाके बस गया, फिर भी नहीं बच पाया। ऐसे ही साजिद मीर भी है। साजिद मीर भी अब जहाँ फंस चुका है वहाँ पे जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं है, वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। तो साजिद मीर पर कहानी जो है वो ये है कि साजिद मीर पाकिस्तानी रहनुमाओं का, पाकिस्तानी हुक्मरानों का एक बच्चा है, एक मोहरा है, जिसे वो जिस दिन चाहेंगे उस दिन निपटा देंगे, जैसे ओसामा बिन लादेन को निपटाया था। लेकिन जब तक उसके नाम पे पैसा आ रहा है, उसके नाम पे चंदा आ रहा है, तब तक हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार सब अमेरिका में रहेंगे, यूरोप में रहेंगे, कनाडा में रहेंगे, बाद में हम भी वहाँ चले जाएंगे, और उसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तो साजिद मीर को भी निपटा देंगे, जैसे हमने ओसामा बिन लादेन को निपटाया था।